एक ऐसी कंपनी जो पूरी दुनिया पर राज कर रही है। एक ऐसी कंपनी जो जिस देश में है वो अपने देश के लिए एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। एक ऐसा कवच जिसे कितना भी ताकतवर देश क्यों ना हो छू भी नहीं सकता। ऐसी कंपनी जिसके ऊपर एप्पल, क्वालकॉम जैसी लीडिंग कंपनीज भी डिपेंड करती है। दुनिया का कोई भी देश इस देश से दुश्मनी मोल नहीं लेगा, कारण केवल इस एक कंपनी की वजह से। क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन से देश में होगी ये कंपनी? शायद आपके दिमाग में अमेरिका, रशिया, जापान या चीन जैसे बड़े बड़े देशों का नाम आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये कोई बहुत बड़े देश की कंपनी नहीं है। ये तो ऐसे देश की कंपनी है जिसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 1% भी नहीं है। सही सुना आपने। मगर फिर भी कोई भी बड़ा देश इस छोटे से देश से पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये पंगा उन्हें नंगा कर देगा। इस छोटे से देश की इस कंपनी की वजह से ही बड़ी बड़ी कंपनियों का अस्तित्व है। देश खत्म तो ये कंपनी खत्म, और ये कंपनी खत्म तो बड़ी बड़ी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियां भी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, जिस छोटे से देश में कंपनी है उसका नाम है ताइवान, और ये कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि TSMC। आखिर क्या है इस कंपनी में ऐसा? क्या भूचाल आएगा इस कंपनी के बिना? कैसे बनी ये कंपनी दुनिया को डोमिनेट करने वाली इकलौती इकाई, और किस प्रोडक्ट का है ये खेल सारा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में डिटेल में जो दुनिया में राज करती है, तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि अगर ये कंपनी ना होती तो आपके हाथ में इतनी कम कीमत में इतने सारे फीचर वाला ये स्मार्टफोन भी नहीं होता जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, ताइवान भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन इकोनॉमिकली ये देश बहुत मजबूत है। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी चाइना के लाख मना करने के बावजूद भी ताइवान आ पहुंची थी। बीजिंग यानी कि चीन ने हर तरीके से उन्हें रोकना चाहा, मगर ताइवान के लिए अमेरिका ने चीन की भी एक न सुनी। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ताइवान आज इकोनॉमिकली कितना पावरफुल बन चुका है। ये छोटा सा देश एशिया की 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया की 18th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिसका सबसे बड़ा कारण है TSMC। TSMC में जो सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं वो आज दुनिया के हर कोने में हर डिवाइस तक पहुंच चुकी है। AC, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट डोरबेल्स, यहाँ तक कि कार्स, कंप्यूटर्स और देश में हलचल मचा देने वाले F-35 फाइटर जेट्स में भी इन सेमीकंडक्टर चिप्स का ही इस्तेमाल होता है। दुनिया की सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप TSMC मैन्युफैक्चर करती है। आपको बता दें दोस्तों, पूरी दुनिया में बस 2 ही कंपनियां हैं जो 10 नैनोमीटर से कम लेंथ की चिप बनाती हैं। एक TSMC और दूसरी सैमसंग। इसमें से नैन्सी पेलोसी चाइना के लाख मना करने के बाद एक ऐसी कंपनी जो पूरी दुनिया पर राज कर रही है। एक ऐसी कंपनी जो पूरी दुनिया पर राज कर रही है। एक ऐसी कंपनी जो जिस देश में है वो अपने देश के लिए एक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है। एक ऐसा कवच जिसे कितना भी ताकतवर देश क्यों ना हो छू भी नहीं सकता। ऐसी कंपनी जिसके ऊपर एप्पल, क्वालकॉम जैसी लीडिंग कंपनीज भी डिपेंड करती है। दुनिया का कोई भी देश इस देश से दुश्मनी मोल नहीं लेगा, कारण केवल इस एक कंपनी की वजह से। क्या आप गेस कर सकते हैं कि कौन से देश में होगी ये कंपनी? शायद आपके दिमाग में अमेरिका, रशिया, जापान या चीन जैसे बड़े बड़े देशों का नाम आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये कोई बहुत बड़े देश की कंपनी नहीं है। ये तो ऐसे देश की कंपनी है जिसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 1% भी नहीं है। सही सुना आपने। मगर फिर भी कोई भी बड़ा देश इस छोटे से देश से पंगा नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये पंगा उन्हें नंगा कर देगा। इस छोटे से देश की इस कंपनी की वजह से ही बड़ी बड़ी कंपनियों का अस्तित्व है। देश खत्म तो ये कंपनी खत्म, और ये कंपनी खत्म तो बड़ी बड़ी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने वाली कंपनियां भी खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, जिस छोटे से देश में कंपनी है उसका नाम है ताइवान, और ये कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी कि TSMC। आखिर क्या है इस कंपनी में ऐसा? क्या भूचाल आएगा इस कंपनी के बिना? कैसे बनी ये कंपनी दुनिया को डोमिनेट करने वाली इकलौती इकाई, और किस प्रोडक्ट का है ये खेल सारा? अगर आप भी जानना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में डिटेल में जो दुनिया में राज करती है, तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि अगर ये कंपनी ना होती
तो आपके हाथ में इतनी कम कीमत में इतने सारे फीचर वाला ये स्मार्टफोन में नहीं होता जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, ताइवान भले ही एक छोटा सा देश है, लेकिन इकोनॉमिकली ये देश बहुत मजबूत है। अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी चाइना के लाख मना करने के बावजूद भी ताइवान आ पहुंची थी। बीजिंग यानी कि चीन ने हर तरीके से उन्हें रोकना चाहा, मगर ताइवान के लिए अमेरिका ने चीन की भी एक न सुनी। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ताइवान आज इकोनॉमिकली कितना पावरफुल बन चुका है। ये छोटा सा देश एशिया की 8th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया की 18th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिसका सबसे बड़ा कारण है TSMC। TSMC में जो सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चर की जाती हैं वो आज दुनिया के हर कोने में हर डिवाइस तक पहुंच चुकी है। AC, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट डोरबेल्स, यहां तक कि कार्स, कंप्यूटर्स और देश में हलचल मचा देने वाले F-35 फाइटर जेट्स में भी इन सेमीकंडक्टर चिप्स का ही इस्तेमाल होता है। दुनिया की सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर चिप TSMC मैन्युफैक्चर करती है। आपको बता दें दोस्तों, पूरी दुनिया में बस 2 ही कंपनियां हैं जो 10 नैनोमीटर से कम लेंथ की चिप बनाती हैं। एक TSMC और दूसरी सैमसंग। इसमें से सैमसंग दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की मांग को 10% भी पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि अब TSMC ने 5 नैनोमीटर्स की चिप भी मार्केट में उतार दी है और TSMC हमेशा से ही इस चिप का मास प्रोडक्शन करती रही है। दोस्तों, नैनोमीटर में किसी ट्रांजिस्टर की लेंथ को मापा जाता है। एक नैनोमीटर एक ह्यूमन हेयर से भी 10,000 गुना पतला होता है। ये नैनोमीटर ट्रांजिस्टर्स के जरिए किसी भी डिवाइस के इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करते हैं। ट्रांजिस्टर जितने छोटे होंगे उतने ही ज्यादा ट्रांजिस्टर्स एक चिप में फिट किए जा सकेंगे और किसी चिप में जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर होंगे वो चिप किसी डिवाइस को उतना ज्यादा पावरफुल बना देगी। अब तक सबसे ज्यादा ट्रांजिस्टर्स वाली सेमीकंडक्टर चिप TSMC ही बनाती है। पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की 92% 92% आपूर्ति TSMC ही करती है, वो भी सबसे कम कॉस्ट में। एक नाखून जितनी चिप में कम से कम 50 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले सिलिकॉन वेफर्स की कटिंग करनी पड़ती है, जो बहुत ज्यादा पतली वेफर्स होती हैं। इन्हें हैंडल करने के लिए एम्प्लॉयज को प्रोटेक्टिव गियर पहनने जरूरी हो जाते हैं। अगर किसी एक सिलिकॉन वेफर के ऊपर धूल का एक सबसे छोटा कण भी लग जाए तो पूरी चिप खराब होने का खतरा होता है। इनके अंदर कॉपर वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें इलेक्ट्रिकल पावर पास हो सकती है। ये चिप्स इलेक्ट्रिसिटी के सबसे बेहतरीन कंडक्टर्स हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कैसे TSMC आज दुनिया में सेमीकंडक्टर्स की लीडिंग कंपनी बन चुकी है? दरअसल इस चिप को सबसे पहले अमेरिका ने ही बनाया था। 90s में अमेरिका इस चिप की 1/3 डिमांड को पूरा करता था। इंटेल इसकी लीडिंग कंपनी थी, लेकिन 1980 के बाद से ही अमेरिका जापानीज कंपनीज के साथ compete करने लगा था, क्योंकि जापान तेजी से आगे बढ़ने लगा था। तब अमेरिका ने ऐसी कंपनियों को बंद कर दिया जिनमें प्रॉफिट कम था और लागत ज्यादा। उस समय ये चिप बहुत महंगी पड़ती थी और छोटे देशों में ज्यादा नहीं थी, इसीलिए चिप बनाने वाली कंपनियां भी बंद कर दी गई थी। मगर उस समय मॉरिस चैंग ने इस चिप की लॉन्ग टर्म डिमांड और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को भांप लिया था और मौके का फायदा उठाया। पहले इन्होंने अमेरिका में ही अपना बिजनेस शुरू किया मॉरिस चैंग ने, लेकिन वहां सरकार ने कोई योगदान नहीं दिया। फिर ताइवान ने इन्हें अपनी देश में एक ऐसी कंपनी बनाने का ऑफर दिया जो सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप ही बनाएगी। मॉरिस चैंग को यह ऑफर पसंद आया। फिर उन्होंने 1987 में TSMC की शुरुआत की। चैंग ने एक बड़ी मार्केट को टारगेट करने के लिए सबसे पहले इस चिप को इतने सस्ते में बेचा कि उसका प्रोडक्शन भी इसकी सेल से ज्यादा महंगा पड़ता था। चिप के प्रोडक्शन को सस्ता बनाने की स्ट्रेटेजी पर लगातार काम किया। लंबे समय तक लॉस में चलने वाली कंपनी आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज की जान बन गई है। इंटेल, AMD, एप्पल, टेस्ला और हुआवे जैसी कंपनियां भी पूरी तरह से TSMC पर डिपेंडेंट है। इस चिप की सबसे बड़ी निर्माता या यूं कहे कि 5 नैनोमीटर की चिप बनाने वाली इकलौती कंपनी इस सेमीकंडक्टर चिप की सबसे बड़ी निर्माता, और हम ये कह सकते हैं कि 5 नैनोमीटर चिप्स बनाने वाली इकलौती दुनिया की कंपनी है TSMC, जिससे compete करने के लिए फिलहाल विश्व में कोई भी कंपनी नहीं है और नियर फ्यूचर में भी कोई भी कंपनी इसके सामने टिकेगी ऐसा दिख नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों, TSMC के प्रोडक्ट के लिए अमेरिका और चाइना के बीच एक टेक्निकल वॉर छिड़ गई है। दोनों देश इस कंपनी को अपने अपने देश में अपना प्रोडक्शन करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऑफर देते रहते हैं। इसकी कई ब्रांचेस अमेरिका में भी हैं, मगर वहां का प्रोडक्शन ताइवान के प्रोडक्शन का 10% भी नहीं है। अमेरिका चाहे तो इस चिप का मास प्रोडक्शन कर सकता है, मगर ऐसा करने पर अमेरिका को ताइवान से 4 गुना ज्यादा लागत लगानी पड़ेगी। इतना महंगा है अमेरिका में ये चिप बनाना।
चाइना ने भी अपने देश में सेमीकंडक्टर चिप्स को बनाने के लिए बहुत कोशिशें की हैं, मगर अभी भी ताइवान की चिप चीन की चिप से 2 से 3 नैनोमीटर छोटी है, और जितनी छोटी मतलब उतनी पावरफुल। और 2025 तक ताइवान 2 नैनोमीटर की चिप भी मैन्युफैक्चर करने लगेगा, यानी कि उसने अपनी टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा एडवांस कर लिया है। छोटे से भी छोटा बनाते जा रहा है ताइवान इन सेमीकंडक्टर चिप्स को। अभी तक तो अमेरिका और चाइना जैसे सुपर पावर देश इस चिप के लिए पूरी तरह से ताइवान पर ही निर्भर करते हैं, तभी तो अमेरिका हर देश से ताइवान को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। चीन जो हमेशा से ही ताइवान को हथियाना चाहता है, उसकी आर्मी इतनी बड़ी है कि 1 घंटे में ही पूरे ताइवान को कब्जे में कर सकती है, लेकिन अपने दिमाग से ताइवान इतना आगे पहुंच चुका है कि चीन की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, क्योंकि अगर ताइवान को कुछ भी हुआ तो अमेरिका, रशिया, जापान जैसे देश भी चीन को नहीं बख्शेंगे। ताइवान को हथियाने के बाद चीन का पूरी तरह इस कंपनी पर नियंत्रण हो जाएगा। उसके बाद चीन महंगे दामों में इन सेमीकंडक्टर्स को बेचेगा और अपनी मनमर्जी से इसका इस्तेमाल करेगा, ऐसा चीन को लगता है। लेकिन TSMC के वर्तमान चेयरमैन मार्क लियू का कहना है कि एक भी आक्रमण हुआ तो उससे कोई भी विनर नहीं होगा, बल्कि पूरा विश्व ही लूजर बन जाएगा, क्योंकि चाइना ने या किसी ने भी अगर मिलिट्री फोर्सेस के सहारे ताइवान पर कब्जा कर लिया तो मजबूरन कंपनी के सभी ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्शन भी वैश्विक सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट है। ज्यादातर स्पेयर पार्ट्स के लिए अमेरिका, जापान और यूरोप जैसे देशों से संबंध बनाए रखने बहुत जरूरी है। सन 2019 के बाद एक समय ऐसा भी आया था जब पूरे विश्व में सेमीकंडक्टर क्राइसिस की परिस्थिति बन गई थी। भारत को भी इस क्राइसिस का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई थी। दोस्तों, भारत भी अब करोड़ों की लागत लगाकर इन चिप्स को मैन्युफैक्चर करने की योजना बना रहा है। कामयाबी कब तक मिलती है ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस रेस में कहीं भी टिक पाएगा इन बड़े बड़े सुपर पावर्स के सामने? आशा करते हैं कि आपको जानकारी हो गई होगी कि आपके घरों में इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस किस देश की किस कंपनी की बदौलत चल रहे हैं, किस देश की कौन सी कंपनी सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाती है जिसके चलते हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करते हैं। और अभी जो चीन और ताइवान की तनातनी चल रही, अगर वो आगे बढ़ी और चीन ने कहीं ताइवान पे युद्ध छेड़ दिया तो ये समझ के चलिए सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, कार्स सब कुछ महंगे हो जाएंगे। दोस्तों, तो उंगलियां क्रॉस रखिए और ये सोचिए कि चीन ताइवान के बीच में संघर्ष यहीं विराम हो जाए, ये बात एस्केलेट ना करे। अगर ये बात एस्केलेट करी, इसका नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। जितना हो सके इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें, इस न्यूज़ को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल